हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, टावर, 10 ऑफ वॉन्ड, ओके, एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, 9 ऑफ swords, ओके, 10 ऑफ कप बॉटम डेक में आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड। आज हो सकता है आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, या फिर आपकी बातों को कोई इतना गलत समझ लें कि आप ना चाहते हुए भी अपना इवल साइड सबके सामने ले आए। तो आज ना कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस है, जॉब क्विट करने के चांसेस हैं, या फिर आप किसी को जॉब से फायर कर रहे हैं, कोई डील तोड़ रहे हैं, हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना टूटने की, बिखरने की, कैंसिल होने की, बातचीत बंद होने की, रिश्ते टूटने की इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। एक डिजास्टर मोमेंट नज़र आ रहा है, एक टावर सिचुएशन नज़र आ रही है। ट्राई कीजिएगा, अगर आज कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्रिएट होती भी है और आपके अगर किसी लव वन, क्लोज वन या फिर ऑफिशियल किसी बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते के साथ अगर ऐसा हो गया तो चुप रह जाइए, अदरवाइज वो रिश्ता टूट सकता है। आपकी जो डील है वो कैंसिल हो सकती है। कोई क्लाइंट है वो आपसे रूठ सकता है, या हो सकता है पर्सनल रिलेशन में ये चीज़ें आ जाए, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, कज़न्स के साथ, या फैमिली में किसी के साथ, कि आपकी बातचीत बंद हो जाए या फिर अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाए। तो अगर आपका किसी लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन के साथ ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है या एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे संयम बना के रखिए ताकि ये कार्ड आप पे अप्लाई ना हो। ठीक है, अगर गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ सर्विसिंग कर लीजिए, स्पीड का बहुत ध्यान रखिएगा। आज ना थोड़ा मेंटल प्रेशर फील कर सकते हैं, रिश्तों को लेके, फाइनेंस को लेके, हेल्थ को लेके। बस थोड़ा सा अपने अपने पॉजिटिविटी रखिए, सब अच्छा होगा। आज आपको ये फील हो सकता है कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपसे काम करवा लेते हैं और फिर आपको प्रेज़ नहीं करते, कोई आपका क्रेडिट खा जाता है, चाहे वो आपके घर के रिलेशन हो या फिर ऑफिस के हो। आपको ये फील हो सकता है कि भाई काम सारे मैं करता हूँ और क्रेडिट सामने वाला ले जाता है, मुझे ना प्रेज़ किया जाता है ना मुझे अप्रिशिएट किया जाता है, तो मैं किस लिए हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए थोड़ा सा ये फील हो सकता है कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ, मेरे होने ना होने से क्या किसी को फ़र्क पड़ता है। ये वाली एनर्जी आप में आ सकती है। तो भी अपना काम करते जाइए, ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ज़बरदस्ती ओवर पोलाइट होके किसी की इतनी हेल्प मत कर दीजिएगा कि आपका काम पेंडिंग हो जाए, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है कि आप हो सकता है नेचर में बहुत अच्छे होंगे कि लोगों की हेल्प कर देते होंगे। ठीक है, हेल्प कीजिए, लेकिन पहले अपना काम फिनिश कर लीजिए, उसके बाद किसी की हेल्प कीजिए ताकि आपका काम डिले मत हो। ठीक है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। बॉडी पेन हो सकता है और स्टमक इशू भी दिखाई दे रहे हैं, कोल्ड फीवर होने के चांसेस है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। नए नए आइडियाज़ अनलॉक हो सकते हैं कि हाँ मुझे ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। हो सकता है आप किसी टूटी फूटी चीज़ को रिसाइकल कर रहे हैं, किसी चीज़ को रीयूज़ कर रहे हैं, रीडेकोर कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ खराब हो चुकी है उस चीज़ को रीडिज़ाइन करते नज़र आ रहे हैं, रीडेकोर करते नज़र आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो आप दोनों का, जो भी आपके पर्सन है, चाहे वो लव रिलेशन हो या फैमिली रिलेशन या फ्रेंड्स हो या ऑफिशियल हो, जिनके साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी, या जिनके साथ आपके संबंध सही नहीं थे, ऐसा आपको फील हो रहा था, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए आप एफर्ट लगाए, या फिर कोई सामने वाला एफर्ट लगा रहा है तो आप सामने वाले की बात मान जाए, तो कोई रिश्ता टूटने की कगार पे था वो भी बन सकता है। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं कि आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, आप किसी को सेकंड चांस दे सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आज ना सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी घर गेस्ट बन के जा रहे हैं, कोई आपके घर गेस्ट बन के आ रहा है, मीटिंग हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, फ्रेंड्स का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकती है। हो सकता है आप किसी से थॉट शेयर कर रहे हो, कोई आपसे थॉट शेयर कर रहा है, मीटिंग्स हो रही है, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। आसपास सेलिब्रेशन हो सकता है, छोटा मोटा ये चीज़ें दिखाई दे रही है। आज आप हर बुरी चीज़ों में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढते नजर आ रहे हैं, चाहे जितना डार्कनेस हो आप उसमें एक होप की लाइट देखते नजर आ रहे हैं।
बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, कोई आपको लेट डाउन कर रहा है, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, फाइनेंस आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उसके बाद भी आपके अंदर में एक ऐसी ज्योति आज उत्पन्न होने वाली है कि आप अपना को बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, मुझे किसी पर्सन की आवश्यकता नहीं है, किसी सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग चले इस चीज़ की आवश्यकता नहीं, मैं हर चीज़ में सबल हूँ। ये मोटिवेशन या तो कोई पर्सन दे सकता है आपको, या फिर अपने मन से फील कर सकते हैं आज मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही, हो सकता है कहीं से ट्रैवल करके घर आ रहे हैं, या फिर कहीं ट्रैवल करने की प्लानिंग चल रही है, यहाँ पे मुझे से दिखाई दे रही है। अगले 7 दिनों में कोई व्हीकल ले सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। और ना कुछ जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी वो चीज़ पॉजिटिव वे पे आपके हक में पूरी होने वाली है। चाहे कोई लीगल मैटर चल रहा है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे जो बिक नहीं रही थी, या कोई खरीदना चाह रहे थे अच्छी डील नहीं मिल रही थी, जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा था कि आप स्टक है, हो सकता है किसी रिश्ते में स्टक थे, वहाँ से आपको समझ में आता कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, तो वहाँ से एक आपको कंक्लूजन मिलेगा कि हाँ मैं ये चीज़ करना है या नहीं करना है, एक रिजल्ट एक क्लियरिटी आपको मिलने वाली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि ये चीज़ का अगर रिजल्ट का वेट करो तो वो रिजल्ट भी आपको मतलब जहाँ भी कन्फ्यूजन था ना वो चीज़ें क्लियर होने वाली है। बस ये है कि आज पूरे दिन भर ओवर थिंक कर सकते हैं किसी बात को लेके। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, या जाने अनजाने में आपसे कुछ गलत हो गया, या आपने किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया, सामने ने ट्रस्ट तोड़ दिया आपका, या आपने किसी की बहुत हेल्प की कभी और वो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो किसी बात को लेके ना ओवर थिंक करते नजर आ रहे हैं कि मैंने वो चीज़ क्यों की। अब क्या चीज़ आपने की वो आप ही जाने, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे आप लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों किया, या मैंने उसके साथ गलत क्यों किया, या जो भी चीज़ आपने की है, या फिर जाने अनजाने में आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकल गया जो आप किसी को आपने ठेस पहुंचा दी है, तो वो मैंने क्यों बोला, या फिर आपका कोई सीक्रेट है आपने किसी को बता दिया, फिर आपको अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो सीक्रेट क्यों बताया। तो चीज़ों को लेके ओवर थिंक करते नजर आ रहे हैं। ट्राई कीजिएगा ओवर थिंक ना करें, आप बातों को उतना क्रिटिकल बना देंगे जितनी वो है भी नहीं। फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, फैमिली के साथ कुछ प्लानिंग होती दिखाई दे रही है अगले 10 दिनों में, कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, कहीं पिकनिक का प्लान बन रहा है, घूमने का प्लान बन रहा है, या कहीं आने जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं, फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी लिमिट को पुश करते नजर आ रहे हैं, फैमिली की खुशी के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करते नजर आ रहे हैं। वो चीज़ें दिखाई दे रही है। आज प्रायोरिटी गेम हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ये क्वेश्चन करे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको सामने वाला ये क्वेश्चन कर सकता है कि आप काम में ध्यान नहीं देते, या फैमिली में ध्यान नहीं देते, रिश्ते में ध्यान नहीं देते, मतलब आपकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। आप जो काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि आप अपना काम सही तरीके से नहीं करते, आपको प्रूफ देना पड़ सकता है। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है, कुछ ना कुछ हडल्स आ रहे हैं, कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, मेजर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू, राधे राधे।